Hello dear students, welcome back to my channel EduColors. In this video we will discuss about the history of class 7th. This is worksheet 25 which is scheduled on 28th of December. आज इस वर्कशीट में हमें मुगल एम्पायर के जिस किंग के बारे में पढ़ना है, जिस बादशाह के बारे में पढ़ना है वो है जहांगीर एंड शाहजहां। ठीक है, दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें जानना है कि जहांगीर ने अपने काल में क्या क्या किया। नूरजहां के बारे में पढ़ेंगे और शाहजहां ने अपने काल में क्या क्या किया, कैसे उसने विक्ट्रीज मिलिट्री जो उसने कॉन्कर किया अपने एरियाज़ को, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसने मॉन्यूमेंट्स बनाए शाहजहां ने, उसके बारे में हम इस वर्कशीट में जानेंगे। तो चलिए बच्चों वर्कशीट शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को बच्चों आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम पढ़ते हैं अपना कंटेंट, यानी कि हम जहांगीर की जो मिलिट्री कैंपेन्स से उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अकबर की जो मिलिट्री कैंपेन्स थी उसको जहांगीर ने आगे बढ़ाया, यानी कि अपने पिता की जो मिलिट्री कैंपेन्स थी उसको आगे लेके गया। और जो मेवाड़ के जो सिसोदिया राजवंश था वहाँ का जो अमर सिंह था, ठीक है, अमर सिंह ने जहांगीर की अधीनता यानी कि उसको उसके अपनी सेवा जो है वो जहांगीर को देने को स्वीकार कर लिया। एक तरीके से जहांगीर की जो भी एम्पायर है उसके अधीन वो आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि उसने थोड़ा बहुत सिखों, अहोम्स और अहमदनगर के खिलाफ विद्रोह करने चाहे, रिवोल्ट किए, लेकिन उसमें उसको सक्सेसफुल कम ही मिली। अब हम बात करते हैं प्रिंस खुर्रम। अब ये प्रिंस खुर्रम कौन है? प्रिंस खुर्रम है शाहजहां, यानी कि जहांगीर का बेटा, उसको खुर्रम भी बोलते थे। हम देखते हैं कि प्रिंस खुर्रम जो है वो जहांगीर के जो आखिरी समय में प्रिंस खुर्रम ने अपने पिता के खिलाफ रेबल यानी रिवोल्ट कर दिया था। ओके, बेसिकली जहांगीर के कालों में अगर हम देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसकी पेंटिंग्स, जो उसने ड्राइंग्स बनाई, जो आर्ट में काम किया, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसी के लिए जहांगीर का नाम जो है वो जाना जाते हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं, नूरजहां के बारे में पढ़ते हैं। नूरजहां का जो नाम था वो पहले मेहरुन्निसा था, ठीक है, मेहरुन्निसा, और वो जहांगीर के दरबार में ही काम करती थी। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि नूरजहां कौन थी। तो मेहरुन्निसा जो है वो जहांगीर के दरबार में काम करती थी और उसकी जो खूबसूरती थी, जो जो ब्यूटीफुल थी वो, तो उस वजह से इफ़ेक्ट होके उसको देख के बहुत ज़्यादा उसको अट्रैक्शन हुआ जहांगीर को, और उससे उसने 1611 में उसने उससे नूरजहां से शादी कर ली और उसको नाम दिया नूरजहां। पहले मेहरुन्निसा था, बाद में उसको नाम दिया नूरजहां। उसके लिए उसने कॉइन्स चलवाए, मतलब जो नूरजहां है वो काफ़ी हद तक एक्सट्रीमली लॉयल थी वो जहांगीर के लिए और सपोर्टिव भी थी, इसलिए जहांगीर ने उसके नाम के सिल्वर कॉइन्स चलवाए। उसके नाम जो है जगह जगह उसका नाम उसका खुदवाया, उसके बारे में बातें की, लिखा हर जगह, फरमान जारी किए। और बहुत हम ये देखते हैं कि जो पावर थी उस समय मुगलों की, तो काफ़ी हद तक जहांगीर ने अपनी पावर जो है, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स को चलाने की जो पावर है वो नूरजहां को दे रखी थी। और नूरजहां ने बहुत अच्छे से अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव, पूरा जो मुगलों का एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया था उसको काफ़ी कंट्रोल किया और अच्छे से चलाया। तो काफ़ी हम अपने उस समय देखते हैं कि एक एक पावरफुल महीना जो अगर हम कहेंगे नूरजहां को, तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, एक ब्रिलियंट, एक पावरफुल उस समय नूरजहां नामक महिला थी जो कि जहांगीर की बीवी थी। अब हम बात करते हैं शाहजहां के बारे में, उसके मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में। तो हम देखते हैं कि शाहजहां ने डेक्कन में मिलिट्री कैंपेन्स चलाए और अफगान नोबल खां जहां को उसने हराया। उसके बाद हम देखते हैं उसने अहमदनगर की तरफ थोड़ा सा रुख किया और बुंदेलास को डिफीट किया और ओरछा को उसने कब्जे में किया। उसके बाद हम देखते हैं उसने बल्ख का जो प्रदेश था वो कब्जा करना चाहा, लेकिन उज़्बेकों से जब उसने वो लड़ाई लड़ी तो उसमें वो सफल नहीं हो सका और कंधार उसके हाथ से सफाविद के हाथों में चला गया। इन 1632 में अहमदनगर फाइनली जो है वो मुगल एम्पायर में मिला लिया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि 1657-1658 के बीच में, इन एक कालों में हम देखते हैं, एक साल में हम देखते हैं कि शाहजहां के बाद कौन राजा बनेगा। यानी कि देखिए, शाहजहां के 4 बेटे थे, औरंगज़ेब था जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद शाहजहां के बाद औरंगज़ेब ही आता है। तो औरंगज़ेब ने अपने सारे भाइयों को मार दिया क्योंकि उसको लगता था कि वो गद्दी का असली हकदार है। तो उसने दाराशिकों से उसकी काफ़ी कुछ रिवोल्ट हुई हैं, कुछ युद्ध हुए हैं, और उसने अपने सारे भाइयों को मार दिया और गद्दी पर फाइनली वो बैठ गया।
बच्चों अब हम करते हैं हमारी एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर। तो पहली जो हमारी एक्टिविटी है वो हमें मुगल एम्परर शाहजहां की जो भी वास्तुकला है, जो भी मॉन्यूमेंट्स है उसके बारे में बात करना है। जैसे कि जामा मस्जिद है, ठीक है, लाल किला है, आगरा का ताजमहल है। ये कुछ खास मॉन्यूमेंट है जो शाहजहां के काल में बनवाए गए थे, जो आज भी बहुत फेमस है। तो उसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करनी है। अब हमारा क्वेश्चन है पहला, राइट डाउन अ नोट ऑन मिलिट्री कैंपेन ऑफ शाहजहां। हमें शाहजहां के मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में बताना है। तो मुगल कैंपेन्स कंटिन्यूड इन द डेक्कन अंडर शाहजहां। द अफगान नोबल खान लोधी नोबल खां जहां लोधी रिबल्ड एंड वाज डिफीटेड। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, उसने अफगान जो नोबल खान लोधी था उसको हराया। कैंपेन्स वर लॉन्च अगेंस्ट अहमदनगर, द बुंदेलाज वर डिफीटेड, ओरछा सीज्ड। उसने बुंदेलास को हराया और उसके बाद ओरछा को भी अपने कब्जे में कर लिया। और 1632 में अहमदनगर को फाइनली, पहले तो उसने कैंपेन चलाया था लेकिन 1632 में फाइनली उसने अहमदनगर को मुगल एम्पायर में मिला लिया। ठीक है, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो नूरजहां से बेस्ड है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यू हैव रेड Nurjahan had great influence on Emperor Jahangir. Do you think that the life of ordinary women would have equally pleasing at that time? यानी कि हम सब जानते हैं कि हमने पढ़ा नूरजहां का जो इफेक्ट है काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस जो है वो एम्परर जहांगीर के ऊपर था। तो क्या उस टाइम की जितनी भी विमेंस थी, महिलाएं थी, क्या उनका भी जो लाइफस्टाइल है उतना ही प्लीजिंग, उतना ही अच्छा और उतना ही सुखदायक था नूरजहां के जैसे? तो इसका आंसर होगा नो। No, the life of ordinary women would have not equally pleasing at that time because Noor Jahan had great influence on Emperor Jahangir so that she became Noor Jahan to Mehrun-Nisa। यानी कि हम सब जानते हैं कि जो जहांगीर के ऊपर जो प्रभाव था नूर जहां का वो ज़्यादा था, जिस वजह से नूर जहां जो है वो मेहरुन्निसा से नूर जहां बन पाई। लेकिन हर वुमेन जो है वो नूर जहां जैसी प्लीजिंग लाइफ नहीं जी रही थी। अब बच्चों यहाँ पर ट्रू और फॉल्स दे रखा है। जैसे पहला है, नूरजहां वॉज द वाइफ ऑफ शाहजहां। ये गलत है, नूरजहां वॉज द वाइफ ऑफ जहांगीर। ठीक है, वो जहांगीर की वाइफ थी, शाहजहां की वाइफ नहीं थी। अगला जो है ट्रू एंड फॉल्स है, औरंगजेब वॉज द सन ऑफ जहांगीर। ये भी फॉल्स है क्योंकि औरंगजेब जो है वो शाहजहां का बेटा था, जहांगीर का बेटा नहीं था। ओके बच्चों, यहाँ पर एक्टिविटी 2 दी हुई है और उसमें आपको बताना है कि सपोज अगर आप एक मुगल एम्परर होते तो आप क्या कदम उठाते जो कि औरंगजेब ने किया अपने टाइम पे अपने भाइयों को मार के। उस तरीके से अगर आप भी एक मुगल एम्परर होते तो आप क्या कदम उठाते। तो आपको कुछ स्टेप्स बताने हैं कि आप क्या स्टेप्स लेते। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारी वर्कशीट है ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वर्कशीट अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।